पहले हम इंजीनियर बनते हैं और इंजीनियर बनने के बाद हम सच में सोचते हैं कि आप करना क्या है जिंदगी में। तो देखो गाइस, आज मैं कुछ कड़वी सच्चाइयां बताने वाला हूं। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बुरी लगे। जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनका एक सपना होता है कि अगर हमारा लड़का है तो वो इंजीनियर बनेगा और अगर लड़की है तो वो डॉक्टर बनेगी। बेसिकली एक ट्रेंड सा माइंड में सेट होता है। इससे हम कह सकते हैं कि जो जेंडर है उसका करियर सेट करने में हमारे इंडियन समाज में बहुत बड़ा एक हाथ होता है। तो इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल बिना सोचे समझे ट्रेंड फॉलो करते हैं और आजकल जो इंजीनियरिंग करना है वो एक ट्रेंड बन गया है। क्या करना है? इंजीनियरिंग कर लो। 10वीं पास कर ली, आ जाओ जे की कोचिंग करवा देंगे। 11वीं पास कर ली, आ जाओ फिर से कोचिंग कर लो। 12वीं कर ली, नहीं हुआ, आ जाओ एक और ड्रॉप कर लो। नहीं हुआ, प्राइवेट कॉलेज में चल जाओ। इन ब्लाइंड फॉलोवर्स को समेटने के लिए गवर्नमेंट भी सालों साल जो है प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो हैं उनके नंबर बढ़ाती जा रही है। आप में से जो सेकंड और थर्ड टायर सिटीज में होंगे उनके प्राइवेट कॉलेजेस में होंगे तो वो अच्छे से जानते होंगे कि एक ही कैंपस में 4-4, 5-5 कॉलेजेस होते हैं। XYZ साइंस, XYZ एक्सीलेंस, मेन। मेरे कॉलेज में खुद ऐसा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना डिसीजन तो ले सकते हैं बट उस पर खुद कायम नहीं होते। दूसरे देश में a painter becomes painter, a doctor becomes doctor, a musician becomes musician। पर इंडिया में क्या होता है? एक पेंटर इंजीनियर बनता है, एक डॉक्टर इंजीनियर बनता है, एक फोटोग्राफर इंजीनियर बनता है, एक यूट्यूबर इंजीनियर बनता है। सॉरी, स्क्रिप्टेड नहीं था। अब बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। 4 साल का कोर्स होता है, उसमें 2 साल तो कोरोना हमारा ले गया। अब जो 2 साल बचे थे उसमें हमने प्रैक्टिकली कभी भी कोई साइट विजिट नहीं करी। अब कॉलेज के बाद आप हमसे बोलोगे सिविल इंजीनियर हो, चलो घर बनाओ। अरे भाई, अब हम कभी साइट पे तक नहीं गए तो हम घर कैसे बनाएंगे? हम तो घर में रहेंगे। इसलिए क्यों? क्योंकि कोई कंपनी हमें मिलेगी नहीं। क्योंकि जो कंपनीज हैं वो तो आपको काम करने का पैसा देगी ना। अब आपको काम ही नहीं आता तो फिर क्या होता है? हर साल हमें मिलते हैं लाखों अनस्किल्ड इंजीनियर्स। अब उन्हें ऑब्वियस रीजन है कि कौन ही हायर करेगा। मैं भी इस चीज का एक्सेप्शन नहीं हूँ, मैंने भी ये झेला है। इस चीज को सुधारने का बस यही तरीका है कि जो आजकल हमारे कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेज में थ्योरेटिकल अप्रोच ज्यादा फॉलो हो रही है। मतलब इंजीनियरिंग कर रहे हो तुम सिविल इंजीनियर हो तो तुम घर बनाना बताओ ना। तुम बैठ के मैथमेटिशियन बना रही हो भाई। मतलब ठीक है, कहीं ना कहीं थ्योरी यूज आती है बट तो कॉलेज के बाद जब मैंने खुद जाके साइट्स पे विजिट की तब मुझे पता चला कि जो प्रैक्टिकल में जिस तरीके से काम होता है और जिस तरीके से किताबों में लिखा हुआ उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जो किताबों में लिखा है उससे पूरा एकदम उल्टा जमीन पे चल रहा है और वहां काम। तो क्या मतलब है फिर ऐसी पढ़ाई का? मतलब मुझे ऐसा एक सोल्यूशन लगता है कि ये जितनी भी पढ़ाई है, जो कॉलेज की पढ़ाई है, और बेसिकली आई थिंक होना भी यही चाहिए कि आप सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं बेसिकली, तो आप प्रैक्टिकल पे ज्यादा उस पर फोकस रहें। आप ये नहीं है कि आपसे बैठ के मतलब असाइनमेंट्स लिख रहे हैं। अच्छा, आप असाइनमेंट्स लिखते हैं बैठ के जो कि हमारे सामने ही वो रद्दी वालों को बेचा जाता है। इस चीज को लिखने के लिए हमें रात रात भर जागना पड़ता है। अगर हम नहीं लिखते हैं तो हमारे सेशन के मार्क्स नहीं मिलते। तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो मिलके हमें ही अनस्किल्ड बना रही हैं। कॉलेज तो मोटा पैसा छाप रहे हैं लेकिन भविष्य किसका खराब हो रहा है? हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे, हम आखिर वही काम स्टार्टिंग से कर रहे हैं तो ऑफकोर्स 4th ईयर आते आते हम इतने तो काबिल रहेंगे कोई कंपनी हमें लेके एटलीस्ट ये बोल सकती है कि हाँ ये बंदा सीख जाएगा। लेकिन भैया 0 से ही आया है, 4 साल उसने सिर्फ रट्टा मारा है, तो क्या खाक मिलेंगे उसे? तो बस एक छोटा सा ये सजेशन था। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीजें ठीक हो जाए जल्दी से। तब तक आप अपना ख्याल रखें और यहाँ तक देख लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी देख रहा हूँ 99.99% लोग आए नहीं होंगे, भागे होंगे तुम लोग, फिर भी क्यूट ही हो तुम लोग। तो भाई सब्सक्राइब कर लो। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए।